हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कारगिल युद्ध के हीरो रहे विक्रम बत्रा की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने जून 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आर्मी के पसीने छुड़ा दिए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम का खौफ दुश्मनों में इतना अधिक था कि वो विक्रम बत्रा को शेरशाह के नाम से बुलाते थे। हमारे देश के वीर जवान कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। विक्रम बत्रा हिमाचल के पालमपुर जिले के रहने वाले एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। विक्रम बत्रा के पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा और उनकी माता का नाम कमल कांता बत्रा है। हम आपको बता दें कि विक्रम बत्रा के एक और छोटे भाई हैं जिनका नाम है विशाल बत्रा और दोनों ही भाई जुड़वा हैं। विक्रम बत्रा की प्रारंभिक शिक्षा जिस विद्यालय में हुई वह विद्यालय आर्मी कंटोनमेंट में था, तो इस कारण वे स्कूल आते और जाते समय वहां चलती आर्मी की गतिविधियों को देखते रहते थे और सेना की कदमताल और धर्मवीर की आवाज़ को सुनकर वो रुककर बड़े ध्यानपूर्वक सुना करते थे। सन 1996 में विक्रम बत्रा को आर्मी में सिलेक्शन के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए बुलाया गया और वह ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी चले गए। 6 दिसंबर 1997 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको जम्मू कश्मीर के सोपुर नामक स्थान पर आर्मी की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। जब कैप्टन विक्रम बत्रा को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया, तभी से इस वीर बहादुर योद्धा की वीरता और निर्भयता के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। कैप्टन बत्रा को महज 18 महीने की नौकरी के बाद ही 1999 में कारगिल युद्ध में जाना पड़ा। जब युद्ध चल रहा था तब कैप्टन बत्रा अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 20 जून 1999 को महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने पॉइंट 4875 को कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। इसकी बागडोर भी कैप्टन विक्रम बत्रा को ही सौंपी गई और कैप्टन बत्रा ने अपने जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नायर तथा अपने साथियों के साथ इस अभियान को पूरा करने की जिम्मेवारी स्वीकार की। ऑपरेशन पर जाने से पहले कैप्टन बत्रा ने 16 जून को अपने छोटे भाई विशाल को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि भाई, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 7 जुलाई को बत्रा अपनी टीम के साथ पॉइंट 487 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब कैप्टन बत्रा ने देखा कि उनके साथी डेंजर जोन में हैं, तो वे तेजी से पाकिस्तानी सैनिकों की ओर एक शेर की तरह टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान कैप्टन बत्रा ने कई सारे दुश्मनों को मार गिराया। यह मिशन लगभग पूरा हो ही चुका था, लेकिन इसी बीच कैप्टन बत्रा की नज़र अपने जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जो एक बम विस्फोट में बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। इसी बीच विक्रम बत्रा जब अपने साथी को कंधे पर लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक की गोली उनकी छाती में आ लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित पहुँचाया और पाकिस्तानियों पर पुनः टूट पड़े तथा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वह फतह का तिरंगा लहरा चुके थे। अंततः विक्रम बत्रा अपने ऑपरेशन की कामयाबी के चलते वीरगति को प्राप्त हो गए और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। किसी भी सैनिक का बलिदान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे सामने कुछ एक बहादुर और निडर सैनिक ऐसा उदाहरण स्थापित कर जाते हैं जिसे केवल और केवल सुनने मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कैप्टन विक्रम बत्रा भी उन्हीं वीर बहादुर सैनिकों में से एक थे। कैप्टन बत्रा की यह शौर्य गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी और प्रत्येक भारतीय सदैव उनकी इस वीरता का गुणगान करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।